अब ये मिस्थीनिया ग्रेविस है ना, अब जो सवाल आएगा ना आपसे वो यूँ नहीं पूछेगा आपसे ना, आपको कुछ बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे एक पेशेंट है, ठीक है, वो जी ऐसे ऐसे आया है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, उसके ये सिम्टम थे, फलां जगह का ये था, हिस्ट्री कुछ देगा, ठीक है, वो उसकी एटियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। फिर आपको समझना होता है कि उसने जो डायग्नोसिस दिया है ना, ठीक है, जो लिख के दिए हैं, ठीक है, उसमें आपने इस चीज़ को पकड़ना है कि भाई ऐसा कुछ सीन हुआ होगा उसके अंदर, यानी उसकी बेसिकली एक साइंटिफिक रीज़न होती है, ये उसके पीछे की ना साइंटिफिक रीज़न को पैथोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसको जो आपने ना डायग्नोस करना होता है उसके इन तरीक़ों से, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको उसके अंदर नज़र आ रही हैं ना, तो ये जो है फिर आप उसको डायग्नोस कर सकोगे कि ये दिस इज़ मिस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। हॉल मार्क पकड़ना होता है कि वो उसका जो है ना मसल फटीग है, जो वर्सन होती है विद एक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स विद द रेस्ट, ये उसका हॉल मार्क है। यानी अगर ये चीज़ है ना तो फिर कन्फर्म हो गया है कि वो ऐसे होगा, और पेशेंट उसका ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। क्लिनिकल पिक्चर ऐसे होगी, जब क्लिनिक में आपके पास पेशेंट आएगा वो आपको ऐसे पिटोसिस शो कर रहा होगा, ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। तो ये सारी चीज़ें क्लिनिकल फीचर, क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, बाकी डिजीज़ से अलग कैसे करना है, फिर उसको मैनेज कैसे करना है, ट्रीटमेंट, उसका प्रोग्नोसिस, ये सारी चीज़ें आपको किसी भी डिजीज़ के हवाले से पता होनी चाहिए। गाइड में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, लेकिन पेपर में इस तरीके से आती हैं चीज़ें, ठीक है। फिर इस तरह लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम है, ठीक है, सेम इसी वे में। तो आप इसको ईजिली जो है ना यहाँ से इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर यूएसएमएल प्लैब में किस तरह से आता है वो भी इधर मैंशनड है, उसको भी यू कैन चेक इट आउट एंड कंपेयर।